नमस्कार। शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास की वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। जिस प्रकार हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय और विकसित सभ्यता थी, ठीक इसके विपरीत वैदिक सभ्यता क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता थी। पूरी तरह गांव का जीवन, आचार विचार, रहन सहन सब ग्रामीण। और हड़प्पा संस्कृति में हमें पढ़ा है कि इसका क्या है, नागरिक सभ्यता थी। अब इसके बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद नवीनतम विकसित सभ्यता है, जिसे इतिहास में आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता और वैदिक सभ्यता के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। इसकी जानकारी मुख्यतः हमें वैदिक स्रोतों से ही प्राप्त हुई, इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वेदों से ही हमें इसकी अधिकतर जानकारी मिलती है। इसको दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल तथा दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यहाँ के लोग इंडो आर्यन भाषा बोलते थे और आर्य कहलाते थे, इसलिए यहाँ के लोगों को आर्य कहा जाने लगा तथा इसका नाम आर्य सभ्यता भी पड़ गया और यहाँ के निवासी आर्य कहलाने लगे। यह सभ्यता एशिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में फैली हुई थी। यहाँ के अधिकतर लोग गाँव में रहते थे, इसलिए इसको ग्रामीण सभ्यता को नाम से ही जाना जाता। यहाँ परिवार मातृसत्तात्मक तथा पितृसत्तात्मक दोनों प्रकार के पाए जाते थे। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना तथा पशुपालना था। यह सभ्यता उत्तरी मैदान, जिसमें आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा नेपाल आदि जो भारत का ही पहले भाग हुआ करते थे, उसके में फैली हुई थी। शासन व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में शासन प्रणाली सबसे छोटी इकाई कुल थी। कुल में परिवार का मुखिया शामिल होता था। एक ग्राम कई कुलों को बनकर होता था, बनाया जाता था और गांव के संगठन को विष या विषों के संगठन को विषपति कहा जाता था। और कई विष मिलकर क्या है, एक जन बनाते थे, जिसका मुखिया राजा कहलाता था, अर्थात राजन कहलाता था तथा जन का शासक राजन। आरंभ में राजा चुनाव द्वारा होता था, लेकिन बाद में क्या है, इसको आनुवंशिक या पैतृक बना दिया गया। यहाँ मुख्यतः दो प्रकार की संस्थाएं थी, सभा और समिति। सभा क्या है, यह आज के युग की लोकसभा यानी संसद की तरह होती थी, जिसमें आम नागरिक सदस्य होते थे। इसमें साधारण विषयों पर चर्चा होती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। फिर है समिति। समिति क्या है, आज के युग की लोकसभा की तरह होती थी और जिसमें सदस्य आम नागरिक होते थे और उनके विषय अध्यक्ष ईशान कहा जाता था। लेकिन सभा इसके विपरीत होती थी, राज्यसभा की तरह थी। इसमें अनुभवी एवं बुद्धिमान व्यक्ति होते थे। सभा के सदस्यों को सभासद कहा जाता था। धर्म। इस काल में प्रकृति की पूजा की जाती थी और बाह्य आडंबरों तथा कर्म कांडों का कोई समावेश इसमें नहीं था। इस काल में मूर्ति पूजा तथा मंत्रोच्चारण पर प्रतिबंध था। साहित्य। इस काल में साहित्यों के 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये माने जाते थे। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। वेदों के विषय में
प्रामाणिक ग्रंथों की संज्ञा दी जाती है। इस युग के गुरु और शिष्य के मौखिक रूप से जो कंठस्थ करवाने के कारण ही इनको क्या श्रुति भी कहा जाने लगा। सबसे पहला है ऋग्वेद। यह प्रथम तथा प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 1028 सूक्त तथा इससे संबंधित अन्य पदात्मक भाषा में इसके छंद हैं। इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य संबंधी गायत्री को समर्पित है। इसमें सर्वप्रथम कंठस्थ करने वाली स्त्रियों के नाम जैसे लोपस, शूद्रा, घोषा, साची, पोलानी एवं काक्षावती आदि स्त्रियां थीं जिन्होंने इसको कंठस्थ किया। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन है। इसमें धनुर्विद्या का भी वर्णन मिलता है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी वर्णन किया जाता है। यह पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों प्रकार से मिलता है। इसको अध्यायों के आधार पर 40 भागों में बांटा गया है तथा ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है जो अध्यात्म से संबंध रखता है। सामवेद, यह वेद संगीत तथा गाने से संबंधित है। इसमें मुख्य संगीत के 7 स्वरों का वर्णन किया गया है। इसमें गायन, वादन, नृत्य आदि का वर्णन मिलता है। इसमें 1010 छंद हैं और इसमें 75 को छोड़कर सभी का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। अगला है सामवेद। यह वेद यजुर्वेद, सामवेद। अगला है ब्राह्मण वेद। इसमें ब्राह्मण ग्रंथों, संहिताओं और अंतर्गत कर्म कांड को भी बाह्य आडंबर थे। इसी में इसका वर्णन किया गया है। यह मुख्यतः गद्य शैली में है। ये त्रय ब्राह्मण, 8 मंडल और 5 अध्याय इसमें राज्याभिषेक के नियम, शतपथ ब्राह्मण में गांधार, कुरु, पंचाल, कौशल, केसर, विधेय आदि स्थानों का भी वर्णन मिलता है। अगर आरण्यक, आरण्यक का मतलब होता है जंगल, अर्थात वेदों के अनुसार जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम त्याग कर जंगल में पाठ आदि किया करते थे, इसलिए इसका नाम आरण्यक पड़ गया है। आजकल इस 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। इनमें रहस्यवाद, आजकल यज्ञ, पुरोहित, दर्शन आदि का वर्णन। अगर वेदांत, वेदांग है का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, अर्थात वेदांग के लिए 6 विद्याओं का जन्म हुआ जिसे वेदांग कहते हैं। इसका दूसरा नाम स्मृति भी है क्योंकि यह मनुष्यों की कीर्ति मानी जाती है। वेदों की संख्या 6 है। इनमें है शिक्षा, सवर्ज्ञान, कल्प, धार्मिक रीति रिवाज एवं पद्धति, निरुक्त, शब्द, व्युत्पत्ति शास्त्र, व्याकरण और छंद, दंत शास्त्र, ज्योतिष, खगोल विज्ञान। धन्यवाद।